Dear student, this is the second lecture of Democracy in the Contemporary World. इस लेक्चर में हम मिलिट्री कू ऑफ 1973 के बारे में जानेंगे. On the morning of 11 September 1973, the military took over the seaport. The defense minister was arrested by military when he arrived at his office. यानी 11 सितंबर 1973 को नौसेना ने डिफेंस मिनिस्टर को अरेस्ट करने के लिए उनके ऑफिस पहुंचे. सेना के अधिकारियों ने प्रेसिडेंट्स अयांदे से रिजाइन देने को कहा, लेकिन उन्होंने रिजाइन देने या देश से बाहर जाने से इनकार किया. उसके बाद फौज ने प्रेसिडेंट हाउस को घेर लिया. इस डायग्राम में आप देख रहे हैं, और उस पर बम से अटैक करने लगे. इस अटैक में प्रेसिडेंट्स अयांदे की मृत्यु हो गई, यानी कि वो डेथ कर गए. मिलिट्री कू को लीड कर रहे थे जनरल अगास्तो पिनोसे. यही जनरल अगास्तो पिनोसे हैं जो मिलिट्री कू को लीड कर रहे थे. यानी 11 सितंबर 1973 को ऐसा क्या हुआ था कि लगभग 3 साल के अंदर प्रेसिडेंट्स अलांदे को मिलिट्रियों ने इस्तीफ़ा देने पे मजबूर किया. इससे पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि अलांदे वर्ल्ड के फर्स्ट मार्क्सवादी राष्ट्र अध्यक्ष थे. वे बदलाव लाना चाहते थे, लेकिन कई लोगों को ये पसंद नहीं था. जैसे हमने पढ़ा, चर्च वाले, अमीर लोग उनके खिलाफ थे. इवन कि अमेरिका भी जो था वो उनके इस बदलाव से खुश नहीं था. इसलिए अमेरिका ने मिलिट्री कू को मदद की, उनके लिए पैसा उपलब्ध कराया. इस कू के बाद वहाँ के राष्ट्रपति पिनोसे बने. 17 साल तक रूल किया. इस तरह से चिली में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल का एंड हुआ और मिलिट्री डिक्टेटरशिप की शुरुआत हुआ. पिनोसे जब चिली के राष्ट्रपति बने, उस समय अयांदे के सपोर्टर्स और डेमोक्रेसी की मांग करने वालों की दमन और हत्या किया जाता था. इस मैप में आप देख सकते हो. देश में डेमोक्रेटिक के बाद डिक्टेटरशिप आ गया, और डिक्टेटरशिप को तो आप जानते ही हैं कि आप उनके खिलाफ़ आवाज़ नहीं उठा सकते हो, आप उनके खिलाफ़ प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हो. अगर ऐसा करोगे तो फिर आपका मार दिया जाएगा. यही चिली की घटना थी. लेकिन 17 साल बाद चिली में लोकतंत्र की वापसी हुई. पिनोसे के मिलिट्री डिक्टेटरशिप 1988 में तब समाप्त हुआ जब उन्होंने जनमत संग्रह, ये जनमत संग्रह क्या होता है, यानी लोगों की राय लेना. तो पिनोसे ने जनमत संग्रह कराने का फैसला किया. उन्हें बिलीव था कि चिली का पीपल उनके शासन को कंटिन्यू रखने के फेवर में वोट करेंगे. लेकिन चिली के पीपल अपने डेमोक्रेटिक परंपरा को भुलाया नहीं था, और उन्होंने भारी बहुमत से पिनोसे के सत्ता को ठुकरा दिया, और चिली में पॉलिटिकल फ्रीडम रिस्टोर हो गया. धीरे धीरे मिलिट्री डिक्टेटरशिप रूल का एंड हो गया, और द इलेक्टेड गवर्नमेंट ने पिनोसे के शासन में हुई गड़बड़ी का इंक्वायरी का ऑर्डर दिया, जिसमें यह पता चला कि पिनोसे गवर्नमेंट सिर्फ क्रूर ही नहीं था बल्कि करप्ट भी था. यानी डेमोक्रेसी इन चिली में हमने पढ़ा पहले
कि कैसे वहाँ के लोगों ने डेमोक्रेसी के फेवर में अलांदे को चुना, फिर अलांदे का शासन ख़त्म हो गया, फिर डिक्टेटरशिप वहाँ लागू हुआ। लेकिन फाइनली जो वहाँ के लोगों की मोटिव थी डेमोक्रेसी, वो चिली में बहाल हुआ। जनवरी 2006 प्रेसिडेंट अलांदे की बेटी मिशेल चिली की प्रेसिडेंट बनी, और वो भी चिली के रिचेस्ट मैन को हराकर फाइनली चिली एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया। इस लेक्चर में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। नेक्स्ट लेक्चर में हम डेमोक्रेसी इन पोलैंड के बारे में जानेंगे।